हर हर गंगे। तो क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? अक्सर हमारे घर में कोई भी आता है, आपको ऑफ़र नहीं कर रहा हूँ मैं, अक्सर हमारे घर में कोई आता है तो हम यही पूछते हैं कि क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? तो चाय तो हमने पहले क्लियर कर दी है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप पुरानी वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाय के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। पर कॉफ़ी, चाय के बाद एक कॉफ़ी ऐसा पेय है, एक ड्रिंक है कि जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी कई देशों में। तो कॉफ़ी भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कई लोग ऐसे नहीं हैं, एक कमेंट भी आया था मेरे जब मैंने चाय के ऊपर वीडियो बनाई थी कि मुझे चाय नहीं कॉफ़ी पसंद है। तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी के ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए। तो कॉफ़ी कहाँ से आई और इंडिया में कैसे आई, कैसे इसका क्रेज़ इतना बढ़ा, और सबसे महंगी कॉफ़ी कौन सी है, तो सारी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा कॉफ़ी के बारे में। क्योंकि कॉफ़ी बहुत पसंदीदा है हमारे इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी काफ़ी देशों में। और अगर हम कहीं भी डेट पे जाते हैं किसी के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो हम कोल्ड कॉफ़ी या फिर हॉट कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कॉफ़ी बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है और लोगों को जो पसंद आती है लोग वो पसंद करते हैं पीना। तो मैं आज बताऊंगा आपको कॉफ़ी के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। भोले की भूमि हरिद्वार से एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ, तो आशा करता हूं कि आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो बताता हूं मैं आज आपको कॉफ़ी के बारे में कि कॉफ़ी की शुरुआत कैसे हुई। तो कॉफ़ी के बारे में कई सारी कहानियाँ हैं। कॉफ़ी की सबसे पहली शुरुआत इथोपिया में हुई थी। इथोपिया एक ऐसा देश है जिसने, कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को कॉफ़ी दी है। उसने ही सबसे पहले कॉफ़ी के स्वाद को पहचाना था। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि इथोपिया का एक चरवाहा खालिद नाम का अपनी भेड़ों को लेकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। वो अपनी भेड़ों को पहाड़ पे चराने के लिए ले जाता है और वो देखता है कि वो एक रेड कलर की बेरी खाती हैं और उस बेरी को खाने के बाद उनके अंदर अलग ही फुर्ती आ जाती है और वो बहुत तेज़ भागने लगती है, इधर उधर जाने लगती हैं। तो उसको जब वो अपनी भेड़ों को देखता है तो वो एक बार उस पहाड़ पे जाता है, दूसरी बार जाता है, तीसरी बार जाता है। तो जब भी वो उस पहाड़ पे जाता था तो उसको अपनी भेड़ के अंदर अलग ही जोश दिखता था। तो उसने देखा कि असल में ये वहाँ जाके खाती क्या है, तो वो एक रेड कलर की बेरी को खाती थी। तो उस चरवाहे ने क्या किया, खालिद ने क्या किया कि उसने वो बेरी तोड़ी, अपने जेब में रखी और उनको लेकर अपने शहर में आ गया और उसने वो बेरी बोंग को देता है। बोंग जो होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, पुजारी होते हैं, जो हम पुजारी कहते हैं उन्हें बोंग वहाँ कहते हैं। तो वो बेरी उस बोंग को दे देता है और बोंग जैसे उनको चखता है तो उसको पसंद नहीं आती और वो उनको आग की तरफ फेंक देता है। तो जब काफ़ी देर वो आग में जलती हैं कॉफ़ी के बीन्स, तो उनसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो उनका ध्यान बढ़ जाता है और वो आग की तरफ देखते हैं तो वो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं। तो जब आग ठंडी हो जाती है और वो कॉफ़ी के बीन्स निकालते हैं और उनको धुलते हैं तो कहते हैं कि रोस्ट कॉफ़ी हमको इस तरीके से मिली है। तो वो कॉफ़ी के बीन्स निकालते हैं और उसको पीस के उसका पाउडर बनाते हैं और जब वो उससे एक पेय तैयार करते हैं, एक ड्रिंक तैयार करते हैं, तो वही कॉफ़ी थी। तो कॉफ़ी की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी और धीरे 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 करके वहाँ से कॉफ़ी बहुत फेमस हो गई। और जब इथोपिया में यमन के व्यापारी अपना काम करने के लिए आते थे तो वहाँ के जो व्यापारी थे, जो बिज़नेस करते थे, तो वो बिज़नेसमैन, वो व्यापारी, वो कॉफ़ी का बीज यमन लेके आए और जिस बोट से वो यमन कॉफ़ी को लेके आए उस बोट का नाम था मोचा। तो मोचा बोट से इथोपिया से यमन कॉफ़ी पहुंची थी। तो आपको अब पता चल गया होगा कि बहुत फेमस मोचा कॉफ़ी है, तो उसका नाम मोचा कहाँ से पड़ा। 15वीं सदी में कॉफ़ी इथोपिया से यमन की तरफ आ जाती है। यमन में आने के बाद कॉफ़ी का ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कॉफ़ी बहुत फेमस हो गई। तो कॉफ़ी धीरे धीरे करके यमन से पूरे अरबी देशों में फेमस हो गई। अब बात आती है कि इंडिया में कॉफ़ी कैसे आई और इंडिया में कॉफ़ी की शुरुआत कैसे हुई। तो इंडिया के कुछ हज यात्री हज करने के लिए मक्का मदीना जाते थे। तो जब वो मक्का मदीना पहुंचते थे तो वो वहाँ जाके कॉफ़ी पीते थे और कॉफ़ी का स्वाद उनको बहुत पसंद आता था। पर तब मक्का मदीना से, बल्कि कहीं से भी वहाँ से कॉफ़ी ले जाना बिल्कुल बैन था, प्रतिबंधित था। आप वहाँ से कॉफ़ी नहीं ले जा सकते थे।
और आप ले जा सकते थे तो वो रोस्टेड बीन्स ले जा सकते थे कॉफ़ी के। तो रोस्टेड बीन्स लग नहीं सकते कॉफ़ी के, क्योंकि वो पहले ही रोस्ट हो चुके हैं और बीज कोई ले जा नहीं सकता था। तो काफ़ी सारे यात्री जाते थे और उनको लगता था कि हम ले जाएं, पर वो नहीं ले जा पाते थे, क्योंकि वहाँ से कॉफ़ी का बीज बाहर ले जाना एक बैन था, क्योंकि वहाँ का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हो चुका था कॉफ़ी का। अरबी देशों में कॉफ़ी का बहुत ही अच्छा बिजनेस हो चुका था और कॉफ़ी बाहर ले जानी बिल्कुल नामुमकिन थी। तो 16वीं सदी में इंडिया के सूफिया संत हज यात्रा में मक्का मदीना पहुंचते हैं और वो वहां से 7 कॉफ़ी के बीन्स ले आते हैं, क्योंकि वो एक सूफिया संत थे और किसी ने उन पर शक भी नहीं किया, और वो 7 बीज कॉफ़ी के इंडिया लेके आ गए थे, जिनका नाम था बाबा बुडान। तो बाबा बुडान को ही इंडिया में कॉफ़ी का गुरु माना जाता है और बाबा बुडान को ही लोग जानते हैं कि जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले कॉफ़ी की शुरुआत की थी, जो इंडिया में कॉफ़ी लेके आए थे। तो बाबा बुडान वहाँ से 7 कॉफ़ी के बीज लेके आए और उन्होंने वो कॉफ़ी के बीज कर्नाटका की चिकमंगलूर पहाड़ियों में लगाए और धीरे धीरे उसका बागवान लगाया और धीरे धीरे उसकी खेती शुरू करी। उन 7 बीजों से इंडिया में उसकी धीरे धीरे करके शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके ऐसे में इंडिया में कॉफ़ी का कारोबार शुरू हुआ। और आज इंडिया विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 6वां नंबर का देश है जहां कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा पैदाइश होती है और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी कौन सी है। तो उस कॉफ़ी का नाम है लुवाक कॉफ़ी। लुवाक कॉफ़ी उसका नाम ऐसे पड़ा कि आपको थोड़ा सा सुन के अजीब सा लगेगा, पर लेकिन लुवाक एक जंगली बिल्ली का नाम है। और वो जंगली बिल्ली जब कॉफ़ी के बीन्स को खाती है और उसके बाद जो वो बीट करती है, लैटरिंग करती है, तो उससे वो जो कॉफ़ी बनती है उसे लुवाक कॉफ़ी कहते हैं और वो सबसे महंगी कॉफ़ी है। वर्ल्ड की सबसे महंगी कॉफ़ी लुवाक कॉफ़ी है और वो इस तरीके से बनती है। कहा जाता है कि वो कैट वही बेरी खाती है जो सबसे अच्छी होती है, जो सबसे मीठी होती है, जो उसको सबसे पसंद आती है, और एक जंगली बिल्ली को वही चीज़ स्वाद आएगी जो कि सबसे अच्छी होगी, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया होगी। वो एक जंगली चीज़ ही उसकी पहचान कर सकती है, क्योंकि एक कॉफ़ी एक जंगली पौधा है। तो ये कहा जाता है कि कैट उन्हीं बेरीज़ को खाती है जो सबसे बेस्ट होती है, और उसके लैटरिंग से हमको जो बेरीज़ मिलती हैं वो एकदम बेस्ट बेरीज़ होती हैं। क्योंकि जब वो उनको खाता है तो बेरी तो वो खा लेता है, पर लेकिन उसके बीज उसके पेट में पच नहीं पाते और वो उसके बीट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी हमको ऐसे मिलती है, जिसका नाम है लुवाक कॉफ़ी। भारत में बेसिकली 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है और जहाँ से कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और कॉफ़ी इन जगहों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से कॉफ़ी हमारे बीच में आए और इस तरीके से कॉफ़ी की शुरुआत इंडिया में हुई। तो आई होप ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिल पाई तो वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।